नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड समझौते को लेकर फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के चलते जो 25% एडिशनल पेनल्टी टैरिफ लगाया था उसे भी हटाने का फैसला किया है। लेकिन 25% पेनल्टी टैरिफ को हटाने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा? हालांकि टैरिफ हटाया गया है, लेकिन अमेरिकी आदेश में यह साफ कहा गया है कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा तो यह पेनल्टी फिर से लगाया जा सकता है। आदेश में साफ कहा गया है कि अमेरिका के वाणिज्य सचिव, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार भारत पर निगरानी बनाए रखेंगे कि क्या भारत फिर से रूस से सीधे या परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से कच्चा तेल तो नहीं खरीद रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत रूस से तेल आयात दोबारा शुरू कर दिया तो विदेश मंत्री बाकी संबंधित अधिकारियों से सलाह लेकर राष्ट्रपति को सुझाव देंगे कि भारत के खिलाफ कैसे कदम उठाए जाएं और ये कदम कितना सख्त हो। इन कदमों में भारत से आने वाले सामानों पर 25% एडिशनल टैरिफ फिर से लगाने की सिफारिश भी शामिल हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत रूस से पूरी तरीके से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा? क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर सकता है जिस पर वो अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर है? जब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से इस विषय को लेकर पूछा जाता है तो उनकी बयानबाजी को देखें। इस मुद्दे पर कोई साफगोई से बात नहीं करना चाहता है। 7 फरवरी को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जब भारत अमेरिका द्विपक्षीय ट्रेड समझौते के फ्रेमवर्क को लेकर मीडिया से जब बात कर रहे थे, उनसे रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो वे विदेश मंत्रालय से पूछने के लिए कह रहे थे, और जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये सवाल पूछा जाता है तो वे वाणिज्य मंत्री के ऊपर डाल देते हैं। सुनिए दोनों के ये बयान। रही बात ऑयल की, उसका मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। आप जितनी बार और पूछोगे मेरा जवाब वही होगा कि वो एमईए उसका जवाब देगा। Ever since the announcement was made? Well, not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. What we have is, the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. So thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. So that's really where things are. It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR, Jameson Green on this matter. हालांकि इस मामले पर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा कोई भी फैसला अपने 140 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेगा। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। भारत कुल मिलाकर करीब 45 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात करता है। 2020 से पहले भारत रूस से 2% से भी कम कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन 2025 में अपने कुल खपत का जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 30% से ज़्यादा हो गया। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया। 2024-25 वित्त वर्ष में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी 35% से ज़्यादा थी और वह सबसे बड़ा सप्लायर भारत के लिए बन गया था। हालांकि 2025 में
रूस से कच्चे तेल के खरीद में मामूली कमी आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते जब भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील और टैरिफ घटाने का ऐलान किया, तब उन्होंने ये भी कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और अब वो वेनेजुएला और अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदेगा, और ये भरोसा प्रधानमंत्री ने उन्हें खुद दिया है। ये और बात है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ही वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदना 2019-20 के बाद से बंद कर दिया था। 2023-24 वित्त वर्ष से फिर से वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीदारी शुरू की गई, लेकिन सैंक्शन लगाए जाने के बाद फिर से भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना वेनेजुएला से बंद कर दिया। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहती है कि रूस की जगह अगर भारत वेनेजुएला से भारी कच्चा तेल खरीदता है तो इससे उससे फायदा मिल सकता है। भारत क्रूड ऑयल पर मिलने वाली 10 से 12 डॉलर की छूट रूस से मिलने वाली डिस्काउंट की भरपाई कर सकती है। इसलिए अगर वेनेजुएला से भारत कच्चा तेल खरीदता है तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भारत के पुराने और बड़े सप्लायर रहे हैं। भारत अब अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, अजरबैजान जैसे देशों से भी क्रूड ऑयल खरीद रहा है और कुल मिलाकर भारत लगभग 40 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। एसबीआई रिसर्च का कहना है कि भारत रूस की जगह वेनेजुएला से ज़्यादा क्रूड ऑयल लेता है तो ईंधन आयात बिल में करीब 3 अरब डॉलर तक की कमी आ सकती है, लेकिन यह फायदा तभी होगा जब वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा उस पर 10 से 12 डॉलर तक का डिस्काउंट मिले। भारत के लिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदना इसलिए दिक्कत पैदा कर सकता है क्योंकि वेनेजुएला से भारत की दूरी खाड़ी के देशों के मुकाबले 5 गुना और रूस के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है। इसलिए ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खर्च बढ़ सकता है। भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरियों की क्षमता भी अहम है। इसलिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल आयात करना कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर सरकार की खामोशी ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। क्या भारत अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने के लिए छोड़ देगा? ये सवाल बहुत ही अहम हो चुका है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।